नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। मैं मौजूद हूं गाजीपुर बॉर्डर पर। किसान आंदोलन को 1 साल पूरा हो चुका है, लेकिन अभी भी किसानों का आंदोलन जारी है, क्योंकि कृषि कानून को वापस लेने की संवैधानिक प्रक्रिया तो शुरू हो चुकी है। अभी किसानों की महापंचायत है। कल सिंघू बॉर्डर पर किसान मोर्चे की बैठक है, लेकिन तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं। दरअसल किसानों ने कहा है कि वो दिल्ली कूच करेंगे 29 तारीख को। आप देखिए, यहाँ पर धारा 144 लगा दी गई है, वार्निंग ये लिखा गया है, सेक्शन 14(4) CRPC इज इम्पोज्ड हियर। और ये हिंदी में भी चेतावनी जारी की गई है कि यहाँ पर धारा 144 लागू है। ऐसे में लोगों की जमा होने पर यहाँ पर रोक है। अब हम जरा पीछे जाते हैं। ये अजय, आप तस्वीरें दिखाइए। देखिए, ये लेन सिर्फ एम्बुलेंस के लिए है, यहाँ पर खोला गया है, या फिर जिनको जरूरी काम है उनको यहाँ से जाने की इजाजत है। जैसे अब आप देखिए, ये लेन 1 है, यहाँ पर ये सीआरपीएफ की मौजूदगी है। ये बैरिकेटिंग पहले हटा दी गई थी, आवाजाही शुरू नहीं हो पाई थी, लेकिन बैरिकेटिंग पूरी तरीके से हटा दी गई थी, लेकिन अभी फिर से बैरिकेटिंग लगाई गई है। ये आप देखिए, ये यहाँ पर ये मौजूदगी है, और इस पॉइंट से हम आगे नहीं जा पाएंगे। लेकिन मैं आपको तैयारी दिखा देती हूँ जो दिल्ली पुलिस ने तैयारी की है। आप देखिए, पीछे गाड़ियों का काफिला है, बहुत ज्यादा गाड़ियां हैं, और जो ट्रैक्टर गाजियाबाद से दिल्ली जा रहे हैं उनको भी रोका जा रहा है। आप अजय इधर से दिखाइए, उधर आप देखिए वज्र वाहन भी मौजूद है, और यहाँ पर पीछे काफी ज्यादा फोर्स तैनात की गई है, क्योंकि अगर किसान दिल्ली की तरफ कूच करते हैं तो फिर कैसी तैयारी होगी, ये इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। अभी तक यहां पर जाने की इजाजत मीडिया को थी, लेकिन इस पॉइंट से आगे आप नहीं जा सकते हैं। धारा 144 यहां पर लागू है, और इसके अलावा ड्रोन के जरिए इस पूरे इलाके की निगरानी भी हो रही है। आप देखिए, पीछे भी यहां पर बैरिकेटिंग है। अगर हम कैमरे को घुमाएंगे तो अजय आप दिखाइए, और वहां पर पीछे मंच है जहां पर महापंचायत होने वाली है। अब देखिए, किसान लगातार ये कह रहे हैं कि जब तक एमएसपी पर गारंटी का कानून नहीं आता है वो आंदोलन जारी रखेंगे। जो किसानों की मौत हुई है उनके परिवार वालों को मुआवजा दिया जाए, ये किसानों की प्रमुख मांगे हैं। तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, निगरानी हो रही है। चाहे सिंघू बॉर्डर की बात करें, हम गाजीपुर बॉर्डर की बात करें, और इसके अलावा टिकरी बॉर्डर की बात करें, जो दिल्ली की 3 सीमाएं हैं, वहां पर सुरक्षा बल मौजूद है, पैनी नजर है। और दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने भी अपील की है कि किसान यहां पर शांति बनाए रखें। तो पंजाब, हरियाणा, यूपी के कई जिलों से किसानों का जत्था ट्रैक्टर के साथ दिल्ली पहुंच गया है। किसान संगठनों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी दूसरी मांगे नहीं मान ली जाती है तब तक वो आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद कैबिनेट में भी 3 कृषि कानूनों को रद्द करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन किसान अभी भी दिल्ली की सीमाओं पर डेरा जमाए हुए हैं। किसानों की मांग है कि उन्हें एमएसपी की गारंटी दी जाए। जिन किसानों ने आंदोलन में अपनी जान गंवाई है उन्हें मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही जिन किसानों पर मुकदमे दर्ज किए गए उन्हें वापस लिया जाए। इन मांगों को लेकर किसान अभी भी दिल्ली बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसान आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर किसान संगठन लगातार जो है वो उत्सव का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रदर्शन स्थल पर सिंघू बॉर्डर पर हम यहाँ पर मौजूद है, और आप देख सकते हैं कि किसान संगठन से जुड़े लोग हैं वो लगातार आ रहे हैं, स्टेज की ओर जा रहे हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। भैया, कहाँ जा रहे हैं आप? कुंडली बॉर्डर में क्या करेंगे वहाँ पर जो किसान नेता हमारे उत्थे बैठे उसके पास जा रहे हैं। और लोग भी हैं यहाँ पर, हम उनसे बात करते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पीछे जो किसान संगठन के लोग हैं वो लगातार अपना झंडा, बैनर लिए हुए आ रहे हैं। मैडम, आंटी कहाँ जा रही हैं? स्टेज पे जा रहे हैं। और किसान संगठन के नेता हैं, हम इनसे बात करते हैं। कहाँ जा रहे हैं? हम पंडाल की तरफ जा रहे हैं, और आज हमारे आंदोलन को 1 साल होने को मुकम्मल है। एक बड़ी जीत हम हासिल कर चुके हैं, और मोदी जी से चाहते हैं कि 29 तारीख को पार्लियामेंट में एमएसपी पे जो उन्होंने वादा किया कमेटी का, उसकी घोषणा करें। उसकी कंपोजिशन क्या होगी, उसके टर्म ऑफ रेफरेंसेस क्या होंगे। अगर ये ऐलान करेंगे तो हम समझेंगे कि ये आंदोलन अपने मुकाम पे पहुंचने की तरफ अग्रसर हो चुका है। तो देखिए, गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों की महापंचायत है, और 2 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर पर, जहां पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, वहां पर दिल्ली पुलिस तो मौजूद है, इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस भी तैनात कर दी गई है। इसके अलावा ड्रोन के जरिए भी निगरानी हो रही है, क्योंकि किसानों ने ऐलान कर दिया है कि जब तक सरकार उनसे बातचीत नहीं करती है तब तक उनका यह आंदोलन चलता रहेगा। आप देखिए, 1 साल हो चुका है किसान आंदोलन को। पीएम मोदी के ऐलान के बाद 3 कृषि बिलों को वापस लेने की संवैधानिक प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है, कैबिनेट की मोहर लग चुकी है। अब संसद सत्र जब शुरू होगा फिर इस बिल को पेश किया जाएगा और वापसी की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। लेकिन बावजूद इसके किसान मानने को तैयार नहीं है, और ऐसे में जो किसानों की बातचीत होनी है सरकार से, इसको लेकर के बल दे रहे हैं राकेश टिकैत। बार बार कह रहे हैं कि सरकार से बातचीत के बाद ही एमएसपी पर गारंटी कानून होना चाहिए, मुआवजा मिलना चाहिए जो किसान मरे हैं उनके परिवार वालों को। तमाम मांगे हैं, और इसी को लेकर के सुरक्षा कड़ी है सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर।
किसान आंदोलन के 1 साल पूरे हो गए हैं और उसको लेकर जो किसान संगठन है उन्होंने बड़ा प्रदर्शन करने का फैसला किया है और एक कार्यक्रम तय किया है 26 से 29 तारीख तक, जिसमें किसानों का इकट्ठा होना, इसके अलावा दिल्ली कूच करना और अलग अलग कार्यक्रम शामिल है। हालांकि 3 कृषि कानून वापस ले लिए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी किसानों की मांग है और किसानों के इस कार्यक्रम को लेकर दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर जो व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था है, आप देख सकते हैं कि एक बार फिर बहुत बढ़ा दी गई है सुरक्षा व्यवस्था, क्योंकि आशंका यह जताई जा रही है कि काफी ज्यादा जो किसान हैं वो इकट्ठा होंगे। आज के दिन ऐलान किया था किसान संगठनों ने कि देश के अलग अलग हिस्सों से आए किसान इकट्ठा हों और उसके बाद एक तरीके का जश्न का माहौल बनाए। क्योंकि आज 1 साल पूरा होने वाला है और इसको लेकर तमाम तरीके के इंतजाम किए हैं, क्योंकि प्रशासन को पहले भी अंदाजा हो चुका है, पहले भी झलक मिल चुकी है, पहले भी उन्होंने ये फेस किया है कि किस तरीके की दिक्कत उनको कानून व्यवस्था के स्तर पर उनका सामना करना पड़ा है। और इस वजह से आप अगर सीधे देखेंगे तो अलग अलग लेयर सुरक्षा की बढ़ाई गई है, ताकि किसान अपना उनका जो दायरा उनको जो निर्धारित किया गया है उससे आगे न बढ़े। टेंट बनाए गए हैं, इसके अलावा अलग अलग जो गाड़ियां हैं वो भी तैनात हैं। तो बेहद भारी तादाद में जो स्थानीय पुलिस है और पैरामिलिट्री फोर्स है, सबकी तैनाती यहाँ पर की गई है। कुल मिलाकर किसानों के इस जमावड़े को देखते हुए पुलिस की भी यही कोशिश है कि निर्धारित स्थल से किसान आगे न बढ़ पाए, कानून व्यवस्था जो है वो हर हाल में कायम रहे और किसी प्रकार की कोई अनहोनी घटना न हो किसान आंदोलन के 1 साल पूरा होने पर। कैमरा पर्सन दिनेश देवरी के साथ अमित पांडे, सिंगू बॉर्डर, न्यूज़ 18 इंडिया। और आपको बता दें कि किसान महापंचायत गाजीपुर बॉर्डर पर होनी है, इसको लेकर के तैयारी पूरी हो गई है, क्योंकि किसान आंदोलन को 1 साल पूरा हुआ है। ऐसे में किसान जश्न मना रहे हैं। और देखिए, कल संयुक्त किसान मोर्चा की सिंघू बॉर्डर पर बैठक होने वाली है। इसके अलावा 29 तारीख को दिल्ली कूच करेंगे किसान, ये ऐलान किया है। 30-30 ट्रैक्टर दिल्ली जाएंगे। तो ये किसानों ने रणनीति बनाई है और अब इसको लेकर के किसानों का जत्था दिल्ली की सीमाओं पर मौजूद है। तैयारी पूरी कर ली गई है। जो महापंचायत होनी है उस पर आगे की रणनीति तय होगी। इस किसान आंदोलन को आगे क्या धार देनी है, ये इस महापंचायत में तय होगा। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको गाजीपुर बॉर्डर से इस वक्त दे रहे हैं। और जो दिल्ली की 3 सीमाएं हैं, जिसमें टिकरी बॉर्डर है, सिंगू बॉर्डर है, गाजीपुर बॉर्डर है, वहां पर पुलिस ने अपनी मुस्तैदी भी बढ़ा दी है। मेरी सहयोगी इस वक्त मेरे साथ प्रियंका लाइव मौजूद है गाजीपुर बॉर्डर से। प्रियंका, आप बताइए इस महापंचायत को लेकर के और क्या जानकारी मिल रही है? जी, सबसे पहले तो ये अपडेट देना चाहेंगे कि महापंचायत जो है वो शुरू हो चुकी है। यहाँ पर अभी तमाम जो अलग अलग जिलों से आए हुए किसान नेता हैं वो फिलहाल बात करें, राकेश टिकैत भी इसकी अगुवाई करेंगे। ये महापंचायत इसलिए भी अहम है क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर में आगे क्या रुख रहने वाला है, क्या रणनीति रहने वाली है और कल जाके यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव SKM यानी कि संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग में अपना क्या पक्ष रखेंगे, उस सभी पर लोगों के साथ बातचीत यहाँ पर की जाएगी। महापंचायत शुरू हो चुकी है, थोड़ी देर में राकेश टिकैत भी यहाँ पर आएंगे। लेकिन महापंचायत शुरू होने के साथ साथ ही दूसरी तरफ अगर आप इस तरफ देखेंगे तो यहाँ पर भी हलचल जो है वो बढ़ गई है। पुलिस की तरफ से जो एक्शन है वो तेज यहाँ पर किया जा रहा है। जल्द से जल्द जो आप जैसे देख रहे हैं कि ये एक सीमेंटेड बैरिकेड को यहाँ पर फिलहाल रखा गया है, जिसको शिफ्ट करके इस तरफ को लाया जा रहा है, ताकि अगर माहौल ऐसा बने और इस तरीके की अगर कोई घटना आज इस महापंचायत के बाद होती है कि किसान जो है वो कूच करने की कोशिश करे तो उन्हें रोका जाएगा। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये पूरी तैयारियां नजर आ रही हैं। आपको 4 लेवल के बैरिकेड्स हैं, सीमेंटेड बैरिकेडिंग है, फिर बैरिकेड्स है। सुरक्षा कर्मी यहाँ पर पूरे मौजूद नजर आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस है, CRP की बटालियन यहाँ पर तैनात की गई है। पीछे की तरफ देखेंगे तो वाटर कैनन आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। यानी कि पूरी तैयारी दिल्ली पुलिस और सुरक्षा कर्मियों की तरफ से यहाँ की गई है कि महापंचायत के बाद अगर कुछ ऐसा होता है कि किसान यहाँ कूच करने की कोशिश करें तो उन्हें तुरंत यहीं पर रोक दिया जाए। लेकिन सबसे ज्यादा अहम है कल होने वाली संयुक्त किसान मोर्चा की मैं आपके पास लौटूंगी। और इस बीच हमारे सहयोगी अमित पांडे सिंघू बॉर्डर से लाइव मौजूद है। अमित, जल्दी से बताइए क्या अपडेट है सिंघू बॉर्डर पर? हाँ, देखिए, लगातार यहाँ पर जो किसान हैं उनका जो प्रदर्शन स्थल है, जो स्टेज है, वहाँ पर उनकी ओर बढ़ना जारी है। और ये पीछे आप मेरे साथ देख सकते हैं, लगातार
ये किसान संगठन के लोग हैं, अलग अलग इसमें संयुक्त किसान मोर्चा और अलग अलग संगठन है, उनके बैनर से तले लोग हैं। ये देखिए ट्रैक्टर से इसी तरीके से चल के इन लोग स्टेज पर इकट्ठा होंगे और जो जश्न मनाने का जो एक सिंबल है वो देंगे। इसके अलावा कल बैठक होगी जो इन्होंने किसानों ने फैसला किया था संसद मार्च की ओर का, तो इस पर भी विचार किया जाएगा। अलग अलग एजेंडे होंगे, रणनीति क्या होगी 28, 27 और 29 तारीख को, उस पर कल की अहम बैठक में ये फैसला होगा। तो कुल मिलाकर बहुत ज्यादा हलचल है इस सिंघू बॉर्डर पे और जहां पर 1 साल पूरा होने के मुद्दे पर जो किसान हैं इसमें ये दिखाना चाहते हैं कि उनकी जो मुहिम है, जो प्रदर्शन है, वो फिलहाल ठीक है अमित, मैं आपको रोकूंगी। तो देखिए वहां पर सिंघू बॉर्डर पर भी पूरी तैयारी कर ली गई है क्योंकि कल वहां पर किसान मोर्चे की बैठक होने वाली है और राकेश टिकैत कह रहे हैं कि जब तक सरकार से उनकी बातचीत नहीं हो जाती है, जब तक उनकी दूसरी मांगे नहीं मान ली जाती है, जिसमें सबसे प्रमुख मांग है एमएसपी पर गारंटी कानून और जो किसान जिनकी मौत हुई है उनके परिवार वालों को मुआवजा दिया जाए, तब तक वो हटेंगे नहीं। मेरे सहयोगी ने उनसे खास बातचीत की है किसान नेता राकेश टिकैत से, आप सुनिए। किसान आंदोलन को आज 1 साल पूरे हो रहे हैं। राकेश टिकैत इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। 26 नवंबर पिछला साल और ये साल आंदोलन की क्या गति है, कहां पहुंचे हैं, समापन की ओर है? ये तो सरकार बताएगी। हम तो जब आए तो आंदोलन का मीटिंगों का मतलब ये होता है कि भाई आए, सरकार ने बातचीत करी, शाम को लोग वापसी चले गए, यही होता है मीटिंगों का। तो ये आंदोलन कहाँ है अभी? आंदोलन तो सरकार बात मान नहीं रही। सरकार तो कह रही है कि एमएसपी के कानून, एमएसपी नहीं है, जो 3 कानूनों को लेकर आप प्रोटेस्ट कर रहे थे वो वापस। एमएसपी जो किसान की रोज फसल आधे भाव में लुटती है, उसकी जिम्मेदारी किसकी है? तो जो 3 कानून वापस लेने की बात की गई उससे आंदोलन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है? वो भी तो आंदोलन का एक अहम हिस्सा था। ये था कि कोई बीमारी आएगी, जैसे कोरोना आएगी, तो जो सी बीमारी जल्दी आई उसे जल्दी हल कर लो उसका। लेकिन जो पहले बीमारी थी वे बीमारी खत्म हो गया देश से। तो ऐसे ही 3 कानून एक बीमारी थी, पहले उसका हल कर लिया, अब जो दूसरे समाधान है तो उसकी भी बात कर लो। अब दिल्ली जाने का आप लोग का प्लान है 29 तारीख? हाँ, 29 में दिल्ली जाएंगे। तो आप परमिशन सॉर्ट हो गया है, सब हो गया? परमिशन तो नहीं हम लिया करते। दिल्ली हर आदमी जा रहा, लाखों आदमी रोज दिल्ली में जा, परमिशन लेकर जा गया। कोई कोरिया है क्या कि परमिट बनता है कि मैं दिल्ली जाऊंगा तो मेरा परमिट बना दो? रास्ते खुले होंगे दिल्ली चले जाएंगे, नहीं खुले होंगे नहीं होंगे तो नहीं जानेंगे।